हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बता दो क्या हाल है। हाँ, आज आपको मैम बहुत खुश खुश लग रही होगी ना। वो रीजन है कि आधा मेरा बर्डन स्टैटिस्टिक्स का पवन सर ने ले लिया है। तो आपने पवन सर के वीडियो देखे या नहीं देखे, फटाफट मुझे कमेंट में अभी लिखो पॉज करके कि आपने पवन सर का वीडियो मेरे प्रॉमिस करने के बाद देखा या नहीं देखा। नहीं देखा है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे देख लो। अगली बार बोलोगे मैम स्टैटिस्टिक्स आप मत पढ़ाओ, पवन सर को दे दो प्लीज। ओके, चलो ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत अच्छे से समझाती हूँ, पर वो तो ना गुरु का भी मतलब गुरु का भी गुरु, तो उसकी एक्सपर्टाइज क्या होगी, है ना। सो इफ यू वांट दैट टाइप ऑफ एक्सपर्टाइज तो डेफिनेटली यू हैव टू वॉच, वंस यू शुड वॉच पवन सर वीडियोस। स्टैटिस्टिक्स के वो वीडियो बना रहे हैं। और अभी हम आ जाते हैं अकाउंट्स पे। तो हम कर रहे हैं पेपर नंबर 5, सेक्शन डी तक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ वी आर स्टार्टिंग सेक्शन ई। ओके, और क्वेश्चन नंबर 42। सो फटाफट आ जाओ मेरे साथ स्क्रीन पर। ये मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, कि जैसे आप सच्ची में मुझे अभी सुन रहे हो तो मेरे को मजा आता है, क्योंकि बच्चों के जो कमेंट आते हैं ना, तो मैं कभी कभी तो क्लास में भी काम करते करते भी देखती हूँ। हालांकि मैं हैंड टू हैंड रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि रिप्लाई करने के लिए मुझे ऑथराइज्ड डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन वो ऊपर आपको पता है ना, जैसे व्हाट्सएप के मैसेज ब्लिंक होते हैं, तो ऐसे ऊपर ब्लिंक हो जाता है, तो मजा आता है आपके रिप्लाईज पढ़कर, अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो और मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, और यही मेरे को चाहिए कि मैं कैसे करके आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे तो शुरू से देख रहे हैं और मेरे को लग रहा है वो हर वीडियो पे बने हुए हैं, क्योंकि उनके ज्यादातर कमेंट हर वीडियो पे होते हैं। तो दिस इज वेरी थैंक यू टू दोज पर्सन। मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। चलो आ जाओ फटाफट हमारे क्वेश्चन पे। बैलेंस शीट दे रखी है, देवर्श्री एंड देविका आर द पार्टनर। मेरे को समझ नहीं आता ये हर पार्टनरशिप फॉर्म में डी 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 तीनों नाम डी डी से क्यों रख देते, ए बी सी से नहीं रख सकते डायरेक्ट ए बी सी। आप हमारी एक्सपर्टाइज चेक कर रहे हो या हमारे इंग्लिश की नॉलेज चेक कर रहे हो। चलो जो है, देवर्श्री एंड देविका द पार्टनर ऑफ द फर्म। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3 वाज एज अंडर। ये रहा बैलेंस शीट। दे एडमिटेड दर्शनी, लो ये भी आपकी डी है। Darshini, a new partner, 1/4. Darshini bring 80,000 as a capital, 7,000 as a share of goodwill in cash. तो चलो पहले बैलेंस, ये मैंने अकाउंट रेडी करके रख रखे हैं, आप भी फटाफट ड्रॉ कर लो। आपका वीडियो पॉज करो, फटाफट ड्रॉ आउट कर लो। ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। जब तक मैं पानी पी लेती हूँ आप ड्रॉ कर लो। ओके, चलो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस उतार देते हैं हम पहले। तो लिखते हैं हम बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है आपका बैलेंस का? 76, 48, 400, 76,000 और 48,400, 48,400। देखो, मैं आपके रिप्लाई को कभी, आपके कमेंट्स को डायरेक्टली हैंड टू हैंड रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पढ़ाती किसी और इंस्ट्रूमेंट से हूँ, एडिट कहीं और होता है, फिर आपके पास कहीं और से जाता है, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट पे ये सब काम नहीं हो सकता। आपको भी पता है, अब एआई वैसे भी आप हमसे एक जनरेशन आगे हो, तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा समझ में आता है। तो लिखने के लिए हमें आईपैड यूज करने पड़ते हैं, और एडिटिंग के लिए आप लैपटॉप पे काम करते हो, तो वो बहुत टिपिकल हो जाता है। तो इसलिए मैं साथ के साथ रिप्लाई नहीं कर पाती। और कुछ एडिटिंग तो जो आपके शॉर्ट्स आपको मिल रहे हैं, उसके थंबनेल्स वगैरह तो फोन से बनते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऐसा नहीं है कि मैं आधा घंटा आपको यहाँ वीडियो सुना रही हूँ या क्वेश्चन करवा रही हूँ तो वो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। आपका वो आधे घंटे में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पर पता है आपको आधे घंटे का क्वेश्चन देने के लिए मेरे को कितनी देर लगती है? अगर हम 3 जने मिलकर काम करते हैं ना, तब हमको जाकर लगता है करीब तीनों का मिला के 1-1 घंटा मान लो, तो यानी एक आधे घंटे के वीडियो में 3 घंटे जाते हैं। एक मिनट के शॉर्ट में कम से कम 15 मिनट जाती है एडिटिंग करके चढ़ाने में, है ना। तो सोचो अब तो आपको एक कमेंट बनता है या नहीं बनता है इस बात पे, सच्ची बता दो। तो बनता है ना, तो लिखो फटाफट कमेंट, ठीक है, और लाइक करो और शेयर करो।
ठीक है, कमेंट तो लिखने ही आपको, कमेंट से तो क्या होता है कि आप देखोगे मेरा आपके साथ बात करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ती ही जा रही है, तो वो कमेंट की असर है। और ज्यादा आपको वीडियो मिल रहा है वो आपका, आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, जो लाइक्स बढ़ रहे हैं, जो आपके व्यूज आवर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो उसकी असर है। तो अब आपको कौन सी असर में इफेक्ट देनी है, मेरे से बात करने के इफेक्ट में या सब में, कि वीडियोस भी आपको ज्यादा मिलने चाहिए, जल्दी जल्दी मिलने चाहिए, तो आप फटाफट फटाफट शेयर करो। जितनी जल्दी आप मेरे चैनल्स का व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और मतलब मेरे को पता चलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आप देख रहे हो बस। तो देखो मैं कैसे वीडियो डालती हूँ, हो सका तो सारे गाला एक के साथ करवा दूं। चलो, अब देवर्षी कैपिटल लेकर आई है एंड गुडविल एज पर द शेयर ऑफ गुडविल इन द कैश। ओके, तो 80,000 कैपिटल लेकर आई है, तो लिख देते हैं बाय कैश, लिख दो बाय कैश। कितना लेकर आई है? 80,000, ठीक है। और गुडविल का पैसा कितना लेकर आई है? 7200। तो पहले देख लेते हैं हम उसके हिस्से की गुडविल कितनी बनती है। तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट थोड़ी जगह छोड़ के बनाना, ठीक है। तो देखो फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? 40,000, और उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3/10, ठीक है। तो 40,000 का 3/10, तो टोटल गुडविल कितना है? 40,000। उसमें नई पार्टनर कौन है? एक तो नाम सब एक जैसे, दर्शनी। तो दर्शनीज गुडविल कितनी आएगी? 40,000 का 3/10, तो आ जाएगा 4 3 12। ये तो सीधे आ जाएगा आपका, कितना आया? 4 3 12, 12,000, ठीक है। तो उसके हिस्से की गुडविल कितनी आ रही है? 40,000 का इंटू 3 डिवाइड बाय 10, सो 12,000। तो उसके हिस्से की गुडविल आ रही है 12,000, पर वो लेकर कितना आई है? खाली कितना लेकर आई है? इतने में थोड़ी हम उसको जाने देंगे, 7200 ही लेकर आई है, ठीक है। तो पहले तो आप 7200 को बांट देंगे, और फिर जितनी वो कम लेकर आई है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम उतने से डेबिट करेंगे। तो देखो वो लेकर आई है 7200, तो पहले 12,000 में से 7200 माइनस कर दो, जो बचेगा वो हम 4800 रुपीज उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी दर्शनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दोनों को मिलेगा। तो पर उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो वो भी मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ पहले। एक मिनट, मेरे कैपिटल का हिस्सा यहां तक है, ठीक है, तो मैं यही वर्किंग नोट बना पाऊंगी। तो मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, किसका? देवर्षी और देविका का, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, साथ साथ चलना पड़ेगा, जैसे आप साथ साथ सारे पेपर मांग रहे हो ना, साथ साथ क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलो करो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? SR इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्या ओल्ड रेशियो गिवन है क्या? देखो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है क्या? ओल्ड रेशियो गिवन ही नहीं है, तो कुछ नहीं दे रखा, तो हम उसको क्या मान लेंगे? 1:1 मान लेंगे। ओल्ड रेशियो क्या मान लेंगे? 1:1। तो मैं लिख देती हूँ, एक बार, एक मिनट रुको, फॉर्मूला थोड़ा नीचे लिखती हूँ, पहले गिवन लिखती हूँ। तो ओल्ड रेशियो हम मान लेते हैं 1:1, और न्यू रेशियो मान लेते हैं हम, न्यू रेशियो भी लिख लो, न्यू रेशियो मान लेते हैं हम 4:3:3, अभी किया था ना। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो SR इज इक्वल टू OR माइनस NR, ठीक है। तो चलो पहले किसका निकालते हैं? एक तो नाम इतने गंदे ना, देवर्श्री का, देवर्श्री, सबके नाम कंफ्यूजिंग है। देवर्श्री सैक्रिफाइस है ना। तो ओल्ड कितना है देवर्श्री का? 1/2 माइनस 4/10। एलसीएम आप 10 ले लो, या फिर 10 ही ले लो। एक काम करो, इसको इधर फेंको, हाँ 10 लिया ना, तो इसको इधर थोड़ी फेंकना है। 2 5 10, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस 4, क्योंकि 2 की टेबल में आता तो मैंने 10 ले लिया, इंटू नहीं किया, नहीं तो 20 लेती तो उसको उधर फेंकती, उसको उधर फेंकती, पर 2 की टेबल में आता है इसलिए मैंने 20 ले लिया। तो आ गया 1/10। देविका का निकालो, देविका
देविका, तो वो ओल्ड है उसका 1/2 और न्यू है उसका 3/10, तो माइनस करेंगे तो वापस एलसीएम आ जाएगा 10 और यहाँ पे 5 यहाँ पे इंटू 1, तो 5 माइनस 3 एंड यू विल गेट द आंसर 2/10. सो माई सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:2. ओके, तो आपका एसआर आ गया है, एसआर इज इक्वल टू 1:2, सॉरी 2 है ये, है ना. चलो, तो 1:2 में आप इसको बांट दो, जितनी गुडविल कम लाई थी, तो दर्शनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू देविकास कैपिटल, टू देविकास कैपिटल अकाउंट, उनके जिसको मिलेगा उसका कैपिटल क्रेडिट और जिसको देना है उसका कैपिटल डेबिट, और टू देवर्श्रीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, 4800 को बांट दो, 4800 को बांट दो. देखो यहाँ पे मैं कैसे लिख देती हूँ, 4800 इंटू 1/3, ये कौन है, देविका, देविका का 2 है, 2/3 और 4800 का 1/3. ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4800. एक तो सबके नाम एक जैसे हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना. चलो, और यहाँ पे एक काम करो, रुको, इसको मैं सीधा ही लिखती हूँ, देवी का नाम मत लिखो, फिर टीचर भी कंफ्यूज होगा, आप भी कंफ्यूज होगे. एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसे नाम एक जैसे आए तो आप जैसा क्वेश्चन में दिए वैसे ही फॉलो करना. तो टू देविका यहाँ लिखो नीचे, देविकास कैपिटल, और टू देवर्श्रीज कैपिटल, बाद में प्रॉब्लम होगी वरना. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 2/3. तो करो, 4800 ही था, डिवाइडेड बाय 3, सो यहाँ पे आया 1600, यहाँ पे आया 1600 और यहाँ पे आ जाएगा 16 दूनी 32, 3200. ठीक है, तो ये हमने बांट दिया जितना कम पड़ा है. तो प्रीमियम को भी बांट दो, प्रीमियम ऑफ गुडविल को, उसकी भी एंट्री मैं आपको करके दिखा देती हूँ, किसी क्वेश्चन में करके भी नहीं दिखाई थी. प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, पैसे लेकर आइए ना, नहीं सॉरी, कैश, पहले कैश की एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन था नया पार्टनर का नाम क्या है, ये ना, दर्शनीज कैपिटल, दर्शनीज कैपिटल, और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, जितना लेकर आइए अकाउंट. ठीक है, 7200 लेकर आइए, यहाँ पे 80,000 लेकर आइए, और 80 और 200. ठीक है, फिर आप बांटेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल को, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, थोड़ा डीप में जाके समझा रही हूँ क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन करना है हमको. तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू, बांट दो दोनों में, देवर्श्रीज कैपिटल और टू देविकास कैपिटल. ठीक है, और वापस बांटना 1:2 में, और कितना लेकर आई थी, 7200 को. तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन 7200 इंटू 1/3 और 7200 इंटू 2/3. ये कल भी मैंने आपको करके बताया था. 7200 डिवाइड बाय 3 कर दो खाली, तो अमाउंट आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2400. ठीक है, इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4800 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 7200. अब दोनों में पार्टनर्स कैपिटल का पार्टनर्स का नाम आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो. आप बोलो मैम ये जनरल एंट्री एग्जाम में करनी पड़ेगी क्या, वर्किंग नोट है, नीचे वाली दोनों एंट्री नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर वो देवर्श्री वाली करनी पड़ेगी, ये वाली देखो, ये वाली करनी पड़ेगी, है ना. ये वाली नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए करी है कि बचा हुआ कैपिटल का क्या हुआ, कैपिटल एक बचेगा, गुडविल का क्या हुआ, सॉरी. तो करो, बाय, लिखो, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल इसका तो आया था 4800, तो इसका आधा हो जाएगा 2400. ठीक है, और बाय ये वाली एंट्री की पोस्टिंग करो, क्रेडिट में देवर्श्री, तो क्रेडिट साइड में लिखें, तो दर्शनीज कैपिटल, बाय दर्शनी, DARSHNIS, दर्शनीज कैपिटल, और दोनों में नाम लिख दो. तो 1600 था और 3200 था.
ये दोनों अमाउंट कहां से मिले हमें? गुडविल के मिले। देखो अगर मेरे हिस्से के गुडविल, मानो मैं नई पार्टनर आ रही हूँ आपकी बिजनेस में, सिंपल लॉजिक सिखाती हूँ, मैं आपके बिजनेस में नई पार्टनर आ रही हूँ और मानो आपके बिजनेस की अभी गुडविल है 1 लाख रुपीस और मैं सिर्फ 10,000 रुपए लेकर आई हूँ, तो क्या आप मुझे आने दोगे क्या? हाँ, आने दे सकते हो, लेकिन अगर पैसा कम लाते, मानो मेरे हिस्से की गुडविल आ रही थी, अगर रेशियो के हिसाब से देख ले तो 3/10 रेशियो था, 30,000 आ रही थी और मैं सिर्फ 10,000 लाई, तो आप बोलोगे तो कोई बात नहीं, हम आपके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। तो हमने वही किया, हमने उसके कैपिटल अकाउंट से उतना पैसा ले लिया। तो वो ये वाली एंट्री थी, दर्शनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किस में डाल दिया? पुराने जो पहले से जो पार्टनर थे उनमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू देवर्षीज कैपिटल और टू देविकास कैपिटल। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, और इसकी फिर आप लेजर पोस्टिंग कर दो। अगर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखना नाम ऑपोजिट पार्टी का, डेबिट है तो डेबिट में लिखना नाम ऑपोजिट पार्टी का। अब देखो दर्शनी डेबिट है तो दर्शनी के कॉलम में डेबिट साइड, नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो टू देविका टू ये दर्शनी नहीं क्या नाम था, देवर्श्री, टू देवर्श्री कैपिटल और टू देविकास कैपिटल। ठीक है, और कितना था यहाँ पे आएगा, और लिखोगे किसमें? जिसको डेबिट किया था, दर्शनी को डेबिट किया था, तो दर्शनी में 1600 और 3200। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर ये एंट्री समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज करो और वापस शुरू से देखो। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से ही समझाई है। कोई पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल से कम कैपिटल लाता है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, रुको, कोई पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल से कम गुडविल लाता है, उसके हिस्से की गुडविल कितनी हो रही थी 12,000, तो कम लाता है तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को उतने से डेबिट कर देंगे और पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे देंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं आपको। चलो, तो ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये इसीलिए दे रखा होता है। पर अगर ये लाइन नहीं होती तो बच्चों ये बताओ, ये लाइन नहीं होती तो हम मान लेते कि उसके उससे की गुडविल 7200 ही हो रही होगी और वो पूरा पैसा ले आएगा, क्योंकि जब आपको फर्म की टोटल गुडविल ही नहीं पता तो आप कहां से निकालोगे? तो एज्यूम मत कर लेना भाई, हम तो सोच के ही बैठे हमारा बिजनेस इतना बड़ा ही होगा, मैंने, है ना, एज्यूम मत कर लेना, फिर कुछ नहीं करना आपको। ओके, चलो, द क्लेम ऑफ अ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3200। तो ऊपर देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है कितने का? 4800 का है, और एक्सेप्ट कितना हुआ है? 3200 का। तो 3200 का नई बैलेंस शीट में आ जाओ, नहीं बैलेंस शीट में आ जाओ, लाइबिलिटी साइड लिख दो वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम, सॉरी फंड नहीं, फंड तो पहले था, अब तो उसको क्लेम बना दिया। तो क्लेम कितने का क्लेम हुआ है? कितने का बोला उसने? 3200 का एक्सेप्ट किया आपने, तो आपकी लाइबिलिटी है चुका देना 3200 रुपए। ठीक है, टाइमली। ओके, अब क्या करना, बाकी बचे हुए पैसे का क्या करे? तो पहले था कितना भाई? 4800 में से आपने 3200 चुका दिया, मतलब क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो 1600 रुपए आपका प्रॉफिट है। तो वो कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स बांट लेंगे। तो बाय साइड में लिखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बाकी कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स बांट लेंगे 1600 रुपए को। कौन पार्टनर बांटेंगे? नए पार्टनर को नहीं देना, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में। तो 1600 डिवाइडेड बाय 2, तो 800 और 800। कैसे आया मैं अमाउंट लिख देती हूँ इसके नीचे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ब्लू वाली लाइन है ना, खाली मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो देखो टोटल था 4800 रुपीज, उसमें से क्लेम आपने एक्सेप्ट कर लिया 32 का, तो बचा जो बांट दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया, देविका विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड 19200। तो देविका बोलती है भाई इन्वेस्टमेंट में मेरे घर ले जाऊंगी पर्सनल में, कितने से? 19200 से। अरे भाई तो 19200 से ले जाएगी, पर देखे तो सही इन्वेस्टमेंट है कितने के? 20,000 के हैं, और वो लेकर कितने पे जाएगी? 19200 पे। तो 20,000 माइनस 19200 की वैल्यू पे लाओ पहले इन्वेस्टमेंट को, तो 800 रुपए इन्वेस्टमेंट में से क्या करने पड़ेंगे? हमें कम करने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है क्या? यस। तो देखो अगर आपने उस
पैसे को कम या ज्यादा करने के लिए कोई रिजर्व बना रखा है तो आप अगर कम हो रहा है तो उस रिजर्व में से भर देना, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन से लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई गुल्लक नहीं है तो कहां से भरोगे, रिवैल्यूएशन से भरोगे। तो अभी मेरे पास गुल्लक है 800 रुपए के लिए, तो 800 वहां भर देंगे। अब बचे कितने, 1600 में से 800 चले गए तो बचे कितने, 800 बचे। तो 800 पार्टनर, पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे। तो बाय साइड में लिखो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 800 अगर बराबर बराबर में बांटूंगी तो आ जाएंगे 400 और अब 400। वापस बोलू क्या, वापस समझाऊं क्या, अरे समझ में आ रहा है या नहीं कुछ? ओके, देखो हम अगर हमारे पास कोई एसेट की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो उसके लिए अगर आपने गुल्लक बना रखा है और आपके गुल्लक में कुछ फंड पड़ा है तो यू कैन यूटिलाइज दैट फंड ऑफ द गुल्लक। ओके, तो आप जो गुल्लक में पैसा पड़ा था उसको यूटिलाइज कर सकती हो। तो यहाँ पे कितना पड़ा था, कितना कम हुआ, आपका कम हुआ है 800 रुपए। तो 800 रुपए आप यूटिलाइज कर सकते हो। फिर भी आपका फंड कितने का था, गुल्लक में पैसे कितने पड़े थे, गुल्लक में पैसे पड़े थे आपके पास 1600 रुपए। तो 800 यूटिलाइज हो गए और 800 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी आगे चलते हैं हम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया। नेक्स्ट आगे, तो आप बोलोगे मैम वो बचे हुए का कुछ करना है, कुछ नहीं करना बच्चे को, बस पार्टनर को दे दो 19,200 पे, तो पार्टनर लेके जाएगा 19,200 पे। तो आप लिख दो यहाँ पे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिख दो टू इन्वेस्टमेंट 19,200। किस कौन से कॉलम में, देविका के कॉलम में। ठीक है, चलो ये हो गया। अकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 2400 इज नॉट रिकॉर्डेड। कोई इन्वेस्टमेंट पे यानी इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था, अभी तक आपने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अभी रिकॉर्ड कर दो। वो क्या है, आपकी इनकम है, फ्यूचर में मिल जाएगी। तो लिख दो बाय इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में मिल जाएगी। कितने रुपए से, 2400। और बैलेंस शीट में यह चल जाएगा एसेट साइड में, करंट एसेट, अकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना बाकी है। ठीक है, इनकम है, आउटस्टैंडिंग नहीं बोलते इनकम के लिए, अकर्ड बोलते हैं। ठीक है, 2400 फ्यूचर में मिलेगी, रिसीवेबल। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया, नहीं ये ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट, एक्सेप्टेड बिल पेबल ऑफ 2000 विच वॉज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड। आपने एक बिल एक्सेप्ट किया था पर आपने उसको रिकॉर्ड करना रह गया है। अगर उसको रिकॉर्ड करना, एक्सेप्टेड बिल क्रेडिटर का विच वॉज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड, तो बिल पेबल तो क्रेडिटर में से कम कर दो और बिल पेबल में बढ़ा दो। ये तो बकवास चीज है। ये इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में दिखेगा क्या, नहीं, बस क्रेडिटर कम होंगे तो क्रेडिटर लिखो। ऊपर वाली बैलेंस शीट में देखो आपके क्रेडिटर्स कितने के हैं, 12,000, तो लिखो क्रेडिटर्स 12,000, उसमें से माइनस कर दो बिल अनरिकॉर्डेड बीपी लिख दो। एक काम करो, अनरिकॉर्डेड बीपी, बिल्स कैपिटल लिखना तो वो बिल्स पेबल होता है। ठीक है, कितना, 2000 का था ना, तो आपके क्रेडिटर बन जाएंगे 10,000 रुपए और एक नई लाइबिलिटी जनरेट कर दो, बिल्स पेबल। क्या पहले से पढ़े हैं क्या, बिल्स पेबल पहले से पढ़े हैं क्या, पहले भी देख लेना, पहले के पढ़े हो कहीं, हाँ है ना, 6,000 के पहले के पढ़े आपके पास। तो अब कितने हो जाएंगे टोटल, 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो आप बिल्स पेबल में आ जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ, इनर कॉलम में लिखो 6,000 और प्लस कर दो अनरिकॉर्डेड, वो आपने लिखा नहीं है, अनरिकॉर्डेड 2,000, तो टोटल आ जाएगा 8,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे है, ठीक है, ये भी हो गया। नहीं ये थोड़ी काम पे, यहाँ पे कहाँ करती हूँ मैं ये। चलो 0.7 हो चुका है, 0.8 ये
बुक वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो ऊपर जो दे रखी होती है ना बुक में, वो हमारी कौन सी वैल्यू होती है? बुक वैल्यू होती है। तो जो बुक वैल्यू दे रखी है ना, वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है, तो आप मार्केट वैल्यू को 100 मान, तो मैं इसको रिलेशन बैठा लो बुक वैल्यू। तो एक काम करो, मैं यहाँ आपको वर्किंग नोट में लिखती हूँ ताकि आप एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस वर्किंग नोट को हम आगे चला लेते हैं। चलो देखो, आपकी कैलकुलेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो देखो क्या बोला है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच का रिलेशन बैठा लो। तो बोल रहा है अभी जो बुक वैल्यू दे रखी है ना, वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है। तो अगर मार्केट वैल्यू 100 होती तो बुक वैल्यू कितनी होती? 80। अभी जो दे रखी है वो बुक की तो वैल्यू है, वो बुक में ही तो दे रखी है आपको, तो वो कितनी दे रखी है? 40,000 दे रखी है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो क्या आएगा? आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आएगी। तो 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40,000 into 100 divided by 80. So you will get the value 40,000 divided by 80 into 100. तो आपकी वैल्यू आएगी 50,000। तो आपकी मार्क, ये क्या है आपका? जहां पे एक्स माना है, एक्स क्या माना है? मार्केट वैल्यू मानी है। तो 50,000 लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है। यानी नई बैलेंस शीट में आपको 50,000 दिखाना है, पुरानी बैलेंस शीट में 40,000 है। तो 10,000 से लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा आपको? इंक्रीज करना पड़ेगा। 10,000 से लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। तो बाय साइड में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपए। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट, यहाँ बैलेंस शीट में आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग, रुको मैं भी लिख देती हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका? 40,000 और 10,000 का इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन बनाते क्यों हैं? क्योंकि हमको सारी एसेट्स को क्या करना है? रीवैल्यू करना है, नई मार्केट वैल्यू पे लाना है। तो मार्केट वैल्यू हमारी 10,000 से बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये हो गया इंक्रीज। तो अब वैल्यू आएगी 50,000। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ध्यान से पढ़ना, ठीक है, स्टार मार्क कर लो इसको। देखो क्या बोला है, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस, यानी बुक वैल्यू कम है और मार्केट वैल्यू ज्यादा है। तो हमें नई वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा ना, तो आप मार्केट वैल्यू पे दिखाओगे अब। ठीक है, तो बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी वो इस साल का खर्चा नहीं है, प्रीपेड है वो। ठीक है, तो किसका 4800 अमाउंट इज आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, 4800 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो डायरेक्टली लिख दो, तो वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो आपने उसको कम किया होगा प्रॉफिट को उतने से, तो आप बढ़ा दो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने रुपए? 4800 रुपीज। ठीक है, चलो सारे एडजस्टमेंट हमारे हो चुके हैं, तो डायरेक्ट पहले रिवैल्यूएशन बंद कर दो। तो इधर ही आएगा टू पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी लिख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, अब ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? देवर्श्री एंड देविका, तो लिखो देवर्श्री एंड देविका। ठीक है, कितना आ रहा है वो तो निकालो पहले फटाफट, कितना आ रहा है? तो देखो ये हो गया 12400, 12,400 प्लस 4800, सो 17,200। तो इधर लिख दो 17,200 और उसको बाद ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो दे नहीं रखा है तो 1:1 माना था आपने, तो डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट 8600 और इधर भी आ जाएगा आपका 8600 और उधर टोटल करके आ गया 17,200। तो टोटल भी आएगा 17,200, डबल लाइन कर देती हूं मैं, और यहाँ पे भी आएगा 17,200। ठीक है, अभी पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखा तो इधर जाने दो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 8600 और 8600। ठीक है, चलो ये सब हो चुका है, एडजस्टमेंट सारे हो चुके हैं। अब ऊपर बैलेंस शीट में देख लेते हैं कुछ बांटने लायक बचा है क्या? वर्कमैन कंपनसेशन बांट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बांट दिया, प्रोविडेंट फंड बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, तो नहीं बढ़ता, प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता, बेटर रिजर्व हो गया, क्रेडिटर। इधर आ जाओ, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर वो बटेगा, तो ये एसेट साइड में है, तो आप इधर बांटोगे 2, बड़ा क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर।
ठीक है, कितने रुपीज है, रेशियो तो बराबर बराबर ही है, अमाउंट देख लो 3200 है तो 1600 आ जाएगा, तो लिखो 1600। पी एंड एल भी बटेगा, उसके नीचे देख लिया तो मैंने, लिख लो पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, और कितने रुपए, 4000, तो आ जाएगा 2000 और 2000। ओल्ड गुडविल भी देख लो, ओल्ड गुडविल है क्या, पता नहीं, मैंने देखा, हाँ है 8400, वो भी बांट दो ओल्ड पार्टनर्स को, तो ओल्ड गुडविल भी बच जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को 8400, तो 2 गुडविल कितना था, 8400 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आ जाएगा 4200, सॉरी 4200, ठीक है। अब देखो ये बांट दिया, ये बांट दिया, ये बांट दिया, अब कुछ नहीं बचा बांटने के लिए, ठीक है, प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता। ओके, अब जो जो इसकी एक एक इफेक्ट है वो सब जाने दो, कैपिटल के कर दी थी मैंने। प्रोविडेंट फंड 6400 बैलेंस शीट में जाने दो, प्रोविडेंट फंड वो बढ़ता नहीं है, तो प्रोविडेंट फंड 6400, ठीक है। चलो प्रोविडेंट फंड हो गया। बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट रिजर्व के लिए नीचे कुछ नहीं बोला था ना हमको, कुछ नहीं बोला था, तो बैड डेब्ट रिजर्व को, ये देखो मैंने गलती से लगा दिया था इसमें, बैड डेब्ट रिजर्व को अब इधर दिखा रखा तो इधर ही दिखा दो, हम क्यों छेड़छाड़ करें। 8000, तो आप लिख दो बीडीआर, उसका जो फॉर्मेट है हम वही फॉलो कर लेते हैं। वैसे आप डेटर्स में से माइनस करके भी दिखा देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैड डेब्ट रिजर्व कितने का है आपका, अमाउंट देखी तो थी 8000, ओके ओके। चलो क्रेडिटर हो गया था, बीपी हो गया, गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया 32,000, मशीनरी नहीं हुआ, लिखो मशीनरी 32,000, कुछ नहीं किया है तो ऐसे की वैसे, ठीक है, कुछ किया होता तो चेंजेस करके लिखते, कुछ नहीं किया तो वैसे की वैसे। चलो और देखो क्या है, मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो डेटर ले गया इन्वेस्टमेंट, तो अब नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेंगे नहीं, पार्टनर ले गया डेटर, क्या डेटर्स लिखो 25,200, बीडीआर माइनस मत करना, दो दो इफेक्ट मत दिखा देना, हमने उधर ही लिख दिया, तो आप यहाँ पे तो खाली 25,200, एक काम करो थोड़ा करंट है ना नीचे लिखो, थोड़ा सा नीचे लिखो, 2-4 लाइन छोड़ के, डेटर्स 25,200, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टॉक लिखो 14,400, और कैश का बैलेंस लिखा था क्या हमने 16,000, कैश में तो कुछ ट्रांसफर ही नहीं किया, कैश का तो हम हमेशा ही भूल जाते हैं। 16,000 कैश हमने देखो यहाँ पे लिखा था, जो लेकर आया था बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल और कैश लिखा था ना, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश में लिखो 2, वो एंट्री बताई थी देखो मैंने, ये रही, इस एंट्री को ट्रांसफर करो, ये रही, टू देवर्षी कैपिटल, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो 2 क्या नाम है उसका, नई पार्टनर का क्या नाम है आपका, दर्शनी, टू दर्शनी कैपिटल 80,000, और गुडविल का जो पैसा लाई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल किया था, तो टू प्रीमियम ऑफ गुडविल वो आएगा आपका, कितना था प्रीमियम ऑफ गुडविल का, 7200 लाई थी, ठीक है। चलो और क्या बचा था, स्टॉक बचा था 14,400 का, तो स्टॉक भी लिख दो इधर, स्टॉक 14,400, एक मिनट, ओए ओए, और कैश भी लिख देना, बैलेंस निकाल दो ऊपर से कैश से, और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो कैश का अकाउंट बंद कर लो आप, तो आएगा आपका 80 और 90, 96,000 प्लस 7,200, सो इट विल, यू विल गेट 1,32,000, तो लिखो कैश लिखो 1,32,000, तो बाय साइड में लिख दो बाय बैलेंस 1,32,000, टोटल भी यही आ जाएगा 1,32,000, 1,32,000। आपको कोई आज तक आपको किसी ने क्वेश्चन को इस तरीके से पूरा पूरा लिखकर सॉल्व करवाया है, ऐसे पूरा सब कुछ ऐसे अप टू डेट? लिखो कमेंट में, देखते हैं कितने बच्चे बोलते हैं यस मैम हमको करवाते हैं हमारे टीचर्स। 103200, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैम हम कमेंट में लिखेंगे और हमारी टीचर ने पढ़ लिए, तो आप थोड़ी हमारी टीचर हो और हमें डांट पड़ी तो
ओके चलो 76,000 प्लस 2400 प्लस 1600 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 8600, उसमें से माइनस कर दो 1600, माइनस कर दो 2000 और माइनस कर दो 4200. सो यू विल गेट 82,000 ऑफ बैलेंस. तो यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस सी डी 82,000 इसका आ रहा है. ठीक है, दूसरे का निकालो 48,400 प्लस 4800 प्लस 3200 प्लस 800 प्लस इसको 9,000 कर देती हूँ माइनस 19,200 माइनस 1,600 माइनस 2,000 माइनस 4,200. So you will get 39,200. So write down the amount 39,200. और उसका तो कितना था 80,000. 80,000 में से माइनस कर दो 3,200 और 1,600. So you will get 75,200. ठीक है, तो इसका टोटल मैं आपको बता देती हूँ 80,000. बाकियों का आप निकाल लो अपना. ठीक है मैम, सबसे इजी आप कर देते हो. चलो तो कैपिटल का बैलेंस आप लोग लिख दो फटाफट फटाफट. कैपिटल का बैलेंस लिख दो. कैपिटल में कैपिटल कौन है? देवर्श्री. पूरा क्वेश्चन हो गया, मेरे को नाम याद दिए. देवर्श्री कैपिटल, देविका कैपिटल और दर्शनी कैपिटल. एक्चुअली तकलीफ हो रही है दर्शनी और देवर्श्री में. दर्शनी नाम अच्छे हैं पर दर्शनी कैपिटल. अब अमाउंट का लिखूंगी. ओके एक काम करो, कैपिटल हटा दो, वो तो मैंने लिखा ही है ना. अमाउंट लिखने की जगह नहीं बचेगी ना. देविका. ठीक है, मैं कैपिटल का अमाउंट लिखती हूँ 82,000 39,200 75,200 प्लस कर दो 75,200 39,200 plus 82,000. So the total new capital is 196,400. Now add down all the values. Plus 3,200 plus 10,000 plus 6,400 plus 8,000 plus 8,000. So you will get the value 2,32,000. ठीक है, इधर का भी कर दो. 50,000 प्लस 32,000 प्लस 25,200 प्लस 14,400 प्लस 1,32,000 प्लस 2,400. मेरा है ना आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तो एक बार वापस चेक करते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है. वो मैंने देखा 4,800 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है. तो देखते हैं 4,800 रुपीज का कुछ आइटम रह गया है क्या. तो रिवैल्यूशन में देख लेते हैं, रिवैल्यूशन के किसी चीज की डबल इफेक्ट तो नहीं रह गई. तो रिवैल्यूशन में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400, तो वो तो लिखा है मैंने, ये रहा 2,400 अकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से कम कर दिया. प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा है मैंने, प्रीपेड मतलब वो एसेट में जाएगा, वो लिखा 4,800. देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो कम कर दिया था, हाँ वही नहीं लिखा है. चलो लिख दो प्रीपेड. इसलिए बोलती हूँ सबका जो जो करते जाओ उसके दो दो इफेक्ट साथ के साथ देते जाओ. ये दोनों कॉमन थे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया. इंश्योरेंस प्रीमियम 4,800. अब मैच करो, अब मैच हो जाएगी. देखो आपकी फटाफट 50,000 प्लस 32,000 प्लस 25,200 प्लस 14,400 प्लस 2,400 प्लस 4,800 2,32,000 लिख लो. 2,32,000. ठीक है, अब आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है. और ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो. लो ये ले लो 42, क्वेश्चन नंबर 42 ले लो पहले. मतलब पहले कैश बुक और रिवैल्यूशन ले लो. अब पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट एक साथ ले लो. ले लो, लो टोटल भी दिख जाएगा आपको.
डन। वर्किंग नोट सब बनाने जरूरी है। एंट्रीज आप ऊपर वाली करनी जरूरी है, नीचे वाली नहीं करोगे तो चलेगा, नीचे की 2 नहीं करोगे तो। मैंने क्रॉस लगाया था आपको सिखाते समय। ठीक है, अभी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू अदर्स ऑल्सो।